हेलो गाइज, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राकेश कुमार में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ITF पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ITF का मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उसमें हम लोग कुछ बेसिक बातें किए हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में उस ITF का जो बेसिक बातें हमने पढ़ा है, उस बेसिक बातें पे हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स इस वीडियो में। ठीक है, और एग्जाम्पल्स करने से पहले दोस्तों एक बात को समझ लेना जरूरी है। डोमेन एंड रेंज ऑफ ITF का डोमेन रेंज जो मैंने पिछले वीडियो में भी किया है और इस वीडियो में भी रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि इस टेबल को जब तक इस टेबल को आप अच्छे ढंग से कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक सवाल बनाने में कंफ्यूजन होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इस टेबल में जो मैंने लिखा है, इस टेबल में जो बात मैंने लिखा है, इसमें आप डोमेन को भले ही याद रखिए ना रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस डोमेन को आप याद रखिए या न रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो रेंज है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू है, इसको आप पूर्ण रूप से याद रख लेंगे, पूर्ण रूप से याद कर लेंगे। जब तक ये प्रिंसिपल वैल्यू याद नहीं रहेगा तब तक सवाल बनाने में कन्फ्यूजन होगा। सवाल तो बन जाएगा, लेकिन कब बनेगा? उस समय रिकॉल करना पड़ेगा, मतलब अलग से इसको देखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, वो कन्फ्यूजन करेगा। इसलिए आप अच्छे ढंग से इस टेबल के रेंज मतलब क्या, प्रिंसिपल वैल्यू को आप अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे देखिए हमने लिखा है सीरियल नंबर में, एक नंबर में क्या लिखा है? साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन है -1 से 1 और इसका रेंज का मतलब क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि बुक में जो सवाल करता है, बुक में जो सवाल पूछता है, वो आपको रेंज नहीं पूछेगा प्रिंसिपल वैल्यू। रेंज का ही दूसरा नाम क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है? साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है? -1 से 1। रेंज क्या है? रेंज का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? -π/2 से π/2। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट में है। किस ब्रैकेट में? क्लोज ब्रैकेट में। अब चलिए कॉस इनवर्स एक्स की बात कर लेते हैं 2 नंबर में। तो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन जो होता है -1 से 1, इसका भी होता है। और ये जो रेंज है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू है, इसका क्या होता है? 0 से π। और किस ब्रैकेट में? क्लोज ब्रैकेट में। हमने इससे पिछले वीडियो में समझा है कि क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो वहां से आप रिकॉल कर लेंगे। चलिए 3 नंबर में tan इनवर्स एक्स है, तो इसका देखिए डोमेन क्या है? रियल नंबर है। और रियल नंबर का मतलब होता है -∞ से +∞ से +∞। क्लियर है? तो यहाँ हमने लिखा है रियल नंबर या -∞ से +∞। अब चलिए इसका देखिए यहाँ पे tan इनवर्स का रेंज क्या है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? तो -π/2 से π/2। दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पे -π/2 से π/2 है और यहाँ भी -π/2 से π/2 है। ये साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है, प्रिंसिपल वैल्यू है, और ये क्या है? tan इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ये दोनों बात सेम नहीं है। ये क्लोज ब्रैकेट में है और ये क्या है? ओपन ब्रैकेट में। ये है क्लोज ब्रैकेट में और क्या है? ओपन ब्रैकेट में। ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग हम लोग अच्छे से समझे थे पिछले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए कॉट इनवर्स एक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसका डोमेन क्या है? रियल नंबर है। और रियल नंबर का मतलब क्या होता है? -∞ से +∞। इसमें देख लीजिए रेंज मतलब प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? 0 से π, ओपन ब्रैकेट में। किसमें? ओपन ब्रैकेट में। अब देखिए सेक इनवर्स एक्स है, तो इसका डोमेन क्या है? रियल नंबर। और रियल नंबर में घट जाना चाहिए, रियल नंबर में सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या? -1 से 1। इसका मीनिंग थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझेंगे, पहले यहाँ पे देख लीजिए। रियल नंबर में से क्या घट रहा है? -1 से 1। कहने का मतलब कि जो रियल नंबर है उसमें से -1 से 1 वैल्यू नहीं आना चाहिए, बाकी बात सब वैल्यू आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि -1 से छोटा सभी वैल्यू आएगा और 1 से मोटा सभी वैल्यू आएगा। इस बात को ध्यान रखिए। 1 से मोटा का मतलब 1 से आगे, 1 से बड़ा सभी वैल्यू आएगा, और -1 से छोटा सभी वैल्यू आएगा, लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम कॉसेक इनवर्स एक्स की बात कर लेते हैं। तो इसका भी डोमेन देख लीजिए क्या होता है? रियल नंबर। -1 से 1 नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिए कॉसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू मतलब रेंज क्या है? -π/2 से क्या है? π/2 है। और क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखेंगे सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू होता है, क्या होता है? 0 से π, एक वैल्यू नहीं होना चाहिए, π/2। और यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या है? रेंज मतलब प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? -π/2 से π/2, एक वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इस बात को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स करने से पहले इस बात को समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे देखिए ये रियल नंबर -1 से 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं ये नंबर लाइन है और यहाँ पे -∞ है और यहाँ पे क्या है? +∞ है। दोस्तों ध्यान रखेंगे -∞ से +∞ है, इसका मतलब ये हुआ कि बीच में कहीं ना कहीं तो 0 होगा ही।
बीच में कहीं ना कहीं तो जीरो होगा ही, तो ये जीरो है। अब जीरो है तो इसके आगे ही ना 1 होगा, इसके आगे ही ना 2 होगा, इसके आगे ही ना 3 होगा। कहने का मतलब कि इससे आगे हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव वैल्यू। और इससे पीछे क्या लेंगे? निगेटिव वैल्यू। तो बताइए जीरो है तो -1 यहाँ पे होगा कि नहीं, -2 यहाँ पे होगा कि नहीं, बताइए। अब बताइए -∞ से +∞ के बीच में कहीं ना कहीं जीरो है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि रियल नंबर में से -1 से 1 घट जाना घट जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि -∞ से +∞ पूरे वैल्यू होगा डोमेन में, किसका? सेक इनवर्स में। लेकिन -1 से 1 जो ये आप देख रहे हैं ये वैल्यू नहीं होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखेंगे। -1 से 1 यही ना आएगा। अरे -∞ से +∞ के बीच में बात करें तो -1 से 1 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे वैल्यू लेंगे लेकिन केवल यहाँ वाला वैल्यू क्या होना चाहिए? कैंसिल होना चाहिए। क्लियर है ना? ये वाला वैल्यू -1 से लेके +1 तक ये वाला कैंसिल हो जाना चाहिए और बाकी बात इसके आगे और इसके पीछे सारा वैल्यू होगा। क्लियर है? वही बात यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स में भी है। क्लियर है? तो चलिए इसको हटाते हैं और हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं आईटीएफ पे। किस पे? आईटीएफ पे। और ये बेसिक एग्जाम्पल्स है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि हम लोग जो अभी एग्जाम्पल्स कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसमें? 12th बोर्ड में। या तो सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों बोर्ड में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है या इस टाइप का भी पूछ सकता है। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस बात को यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और पहला में क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स 1/2। क्या दिया है? साइन इनवर्स 1/2। बोल रहा है क्या? प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या? रेंज पूछ रहा है। और मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि रेंज का मतलब होता है पूरे फंक्शन का वैल्यू। क्या होता है? पूरे फंक्शन का वैल्यू। तो बताइए कि साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? रेंज पूछ रहा है ना। और रेंज का मतलब क्या? प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज का मतलब होता है कि पूरे फंक्शन का वैल्यू। अब बताइए कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब यही ना हुआ कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू पूछ रहा है। साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू पूछ रहा है, यानी पूरे वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करेंगे इस टाइप के सवाल में? सबसे पहली बात है इसको y के बराबर मानेंगे। किसके बराबर? y के बराबर। चाहे तो आप थीटा के बराबर भी मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सबका सेम आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, y के बराबर मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू क्या करेंगे? साइन इनवर्स 1/2। यहाँ तक तो क्लियर है। अब चलिए दोस्तों क्या करेंगे, y इक्वल टू हम साइन इनवर्स 1/2 माने हैं, तो जरा आप सोच के देखिए कि साइन इनवर्स 1/2 को हम y माने हैं, इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स 1/2 को हमको वैल्यू निकालना था। तो इसी को हम किसके बराबर माने हैं? y के बराबर। तो अब हमें किसका वैल्यू निकालना है? y का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखिए ना साइन इनवर्स 1/2 है और इसका वैल्यू निकालना था, इसी को हम किसके बराबर मान लिए? y के बराबर। तो y के बराबर माने इसका क्या मतलब हुआ कि y का वैल्यू निकालना है। तो जो y का वैल्यू आएगा वही किसका वैल्यू आएगा? साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू आएगा कि नहीं? और जो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू आएगा वही क्या आएगा? प्रिंसिपल वैल्यू आएगा कि नहीं दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे कि कंसेप्ट को समझने की आप कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 है, तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स को इस साइड भेजेंगे। क्या करेंगे? साइन इनवर्स को इस साइड भेजेंगे। तो जब भी इनवर्स वाले फंक्शन को इस साइड भेजेंगे तो सिंपल फंक्शन में आता है, तो क्या हो जाएगा? साइन y इक्वल टू कितना? 1/2। दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ पे रफली थोड़ा सा समझ लेते हैं। साइन इनवर्स x इक्वल टू अगर थीटा है, हमको क्या निकालना है? x निकालना है। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू साइन इनवर्स उस साइड भेजेंगे सिंपल साइन में। किसमें? सिंपल साइन में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल साइन लिख देंगे, साइन थीटा हो गया। चलिए जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं tan इनवर्स x है इक्वल टू y है, हमको निकालना क्या है? x है, तो ये इनवर्स है तो सिंपल में जाएगा। किसमें? सिंपल में जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या? tan y। क्लियर है। उसी टाइप से हमने क्या किया, साइन इनवर्स हम इस बार सिंपल में भेजे हैं, तो क्या हो गया? साइन y हो गया। क्या बच गया? 1/2 बच गया। चलिए इसको आगे हम लोग देखते हैं। अब क्या करेंगे, साइन y इक्वल टू 1/2। साइन कितना पे देता है? देखिए दोस्तों यहाँ पे साइन y है तो इस 1/2 को हम साइन पे सोचेंगे कि साइन कितना पे देता है। अगर यहाँ पे कॉस y रहता तो हम सोचते 1/2 कॉस कितना पे देता है। अगर tan y रहता तो हम लोग सोचते tan, हम लोग क्या सोचते हैं? 1/2 tan कितना पे देता है। क्लियर है। कहने का मतलब कि जो फंक्शन इस साइड रहेगा वही फंक्शन को उस साइड भी बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? 1/2 है, तो हम सोचेंगे साइन 1/2 कितना पे देता है, तो साइन 30 पे देता है। कितना पे? 30 पे, यानी π/6 लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन y इक्वल टू कितना लिखेंगे? साइन π/6। यहाँ तक तो क्लियर है। π/6 का मतलब 30 मतलब क्या? 30। तो साइन 30 पे 1/2 वैल्यू देता है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि साइन y इक्वल टू साइन क्या है? π/6 है, तो साइन से साइन हट जाएगा, तो अब क्या बचेगा जरा आप हमको बताइए। तो y इक्वल टू क्या बच जाएगा? π/6। इसमें कोई डाउट है? नहीं है। अब चलिए ये y इक्वल टू π/6
आया है, इसका मतलब क्या आ गया है, साइन इनवर्स 1/2 को हम y माने हैं और y का वैल्यू आ गया π/6। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या आ गया, π/6। इसमें क्या कंफ्यूजन होने की बात है, इसी को तो हम y वाले हैं ना, इसी फंक्शन को हम क्या माने हैं, y माने हैं, और y का वैल्यू आ गया π/6। इसका मतलब क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू आया कि नहीं। जब इसका वैल्यू आ गया ये π/6, इसका मतलब कि साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया, π/6। दोस्तों आंसर कहने से पहले एक चीज़ को ध्यान रखेंगे आप कि ये जो π/6 है, ये जो π/6 है, इसका स्टैंडर्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसका, साइन इनवर्स का। स्टैंडर्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में इस π/6 जो दिया हुआ है, इसका स्टैंडर्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करना चाहिए, क्या, π/6। तो दोस्तों यहाँ पे y इक्वल टू जो π/6 आया है, अब इसको क्या करेंगे कि π/6 को चेक करेंगे, किस में, स्टैंडर्ड वैल्यू ब्रांच में, किस में, साइन इनवर्स के। दोस्तों यहाँ पे साइन इनवर्स दिया हुआ है तो हम साइन इनवर्स में चेक करेंगे, अगर कॉस इनवर्स को सॉल्व करते तो कॉस इनवर्स वाला में चेक करते, क्या, प्रिंसिपल वैल्यू चेक करते। जैसे यहाँ पे देखिए हमने साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या देखा है, -π/2 से π/2, आप चेक कर लीजिएगा। और ये -π/2 से π/2 जो प्रिंसिपल वैल्यू है, इसके बीच में ये वैल्यू आना चाहिए, इसके बीच में ये वैल्यू आना चाहिए। अगर आ गया तो ये आंसर होगा, तब जाके ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसका होगा। अगर ये वैल्यू इसके बीच में नहीं आया तो ये आंसर ना होगा। क्लियर है ना। अब कहने का मतलब कि आप ये नहीं न सोच रहे हैं कि -π/2 से π/2 के बीच में हमेशा वैल्यू चेक करेंगे, ना 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 ना, हमको चेक करना है इसका अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 का अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। अगर कॉस इनवर्स रहता है तो उसका अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, 0 से π होता है। तो हम 0 से π के बीच में चेक करते हैं, ये बात तो क्लियर है। अब चलिए, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे तो हमको -π/2 से π/2 के बीच में ये वैल्यू आ रहा है, कैसे, तो देख लीजिए, -π/2 का मतलब ये होता है -90, क्लियर है, और π/2 का मतलब क्या होता है, 90। अब जरा दोस्तों देखिए आप, ये -90 से 90 के बीच में ये 30 है कि नहीं, तो बिल्कुल है, 30 कहीं ना कहीं इसी के बीच में ना होगा। 30 का मतलब क्या हुआ, π/6 हुआ, तो आप 30 भी लिख सकते हैं। जरा दोस्तों हमको बताइए कि ये -90 से 90 के बीच में 30 है कि नहीं, तो है, तो इसलिए क्या कहेंगे यहाँ पे कि बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। क्लियर है। अब चलिए तो कहेंगे ये जब बिलोंग कर गया तो अब इसको हम आंसर बोल देंगे, तो हम कहेंगे इसीलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 विल बी क्या, π/6 आंसर। क्लियर है दोस्तों। इसी टाइप से हम इस सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हटाते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स क्या है, √3/2 है। दोस्तों क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको y के बराबर मानेंगे, क्या, y के बराबर। तो हम लोग कहेंगे लेट y के बराबर क्या, साइन इनवर्स कितना, √3/2। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स को इस साइड लाएंगे सिंपल साइन में। तो बताइए कि यहाँ पे ऐसा होगा कि नहीं, साइन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/2। या अब दोस्तों हमने इससे पिछले सवाल में भी चर्चा किया है कि साइन y है तो इसको साइन पे सोचेंगे, अगर कॉस y रहता था कॉस पे सोचते, तो यहाँ पे साइन y है तो इसको साइन पे सोचिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह देंगे कि साइन y इक्वल टू, अब क्या है, √3/2 है, तो √3/2 को सोचेंगे साइन कितना पे देता है, √3/2 सोचेंगे साइन कितना पे देता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि √3/2 साइन कितना देता है, 60 पे। कहने का मतलब क्या, π/3, कितना पे, π/3 पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन कितना, 3। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखिए ना, π/3 का मतलब क्या हो गया, 60, और साइन 60 ही तो √3/2 देता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, साइन से साइन बचेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, y इक्वल टू क्या बच जाएगा, π/3। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इसका अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में चेक करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसका क्या होता है, साइन इनवर्स का। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स का, इसलिए साइन इनवर्स वाला में चेक करेंगे। तो साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने क्या देखा है, -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 इसका मतलब क्या हुआ, -π/2 मतलब क्या, -90, और π/2 मतलब क्या, 90। इसके बीच में ये वैल्यू आना चाहिए दोस्तों, एग्जैक्ट इसके बीच में आ रहा है, चेक कर लीजिए ना। π/3 का मतलब क्या हुआ, 60 हुआ, और इसके बीच में कहीं ना कहीं 60 आएगा। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, 60। तो अब इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग कर रहा है तो इसीलिए कहेंगे यहाँ पे कि बिलोंग्स टू क्या, -π/2 से π/2। तो इसीलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, साइन इनवर्स √3/2
विल बी क्या, π/3, और यही आंसर हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, cos इनवर्स 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए थर्ड में क्या है, cos इनवर्स क्या है, 1/2 है। क्लियर है। इसको किसके बराबर मानेंगे दोस्तों, y के बराबर मानेंगे। बहुत आसान है, थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट को पकड़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक बनता चलेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या, 1/2। दोस्तों क्या करेंगे, कॉस इनवर्स को इस बार सिंपल कॉस में भेजेंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। अब बताइए कि ये कॉस y है तो 1/2 किस पे सोचेंगे, कॉस पे सोचेंगे ना। हमने अभी जस्ट चर्चा किया है कि साइन रहता था साइन पे सोचते हैं, कॉस है तो कॉस पे सोचेंगे। अब बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस y इक्वल टू 1/2, कॉस कितना पे देता है, तो कॉस 60 पे देता है, मतलब क्या, π/3 पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos π/3, π/3 का मतलब क्या, 60, और cos 60 ही ना 1/2 होता है। चलिए cos से cos बेचारा कैंसिल आउट हो गया। दोस्तों अब जरा ये बताइए, आपको तो अनुभव हो गया ना कि cos है तो cos पे क्यों सोचे, इसलिए कि cos से cos हट जाना चाहिए। अगर tan रहता तो tan पे क्यों सोचते, इसलिए कि tan से tan हट जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे cos से cos बेचारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/3। इसमें कोई डाउट है नहीं है। अब इस π/3 मतलब 60 को चेक करेंगे कि इसका अपना प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है, अपना प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, तो cos इनवर्स x का अपना प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, 0 से पाई होता है ना। तो 0 से पाई के बीच में इसको चेक करेंगे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप उसको रिकॉल कर लीजिए, किसको, टेबल ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ ITF। देखिए दोस्तों ये cos इनवर्स x का क्या होता है, 0 से पाई होता है। तो चलिए 0 यहाँ पे है, पाई का मतलब क्या होता है, 180 होता है ना। अब चलिए 180 के बीच में क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए। बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल 60 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये बिलोंग कर रहा है, तो इसीलिए कहेंगे कि बिलोंग्स टू क्या, 0 से पाई में। तो कहेंगे इसीलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स क्या है, 1/2 है। तो 1/2 विल बी क्या, π/3। इसमें कोई डाउट नहीं। तो यही हमें फाइनल आंसर मिल गया। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, tan इनवर्स 1 को। चलिए इसको हम हटाते हैं। फोर्थ नंबर में क्या है, tan इनवर्स 1 है। चलिए इसको हम किसके बराबर मानेंगे, y के बराबर मानेंगे। तो y के बराबर मानना है तो लिखेंगे लेट y इक्वल टू क्या, tan इनवर्स 1। अब देखिए अब क्या करेंगे, tan इनवर्स को इस साइड सिंपल tan में भेजेंगे तो कहेंगे या tan y इक्वल टू कितना, 1। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे tan है तो 1 को सोचेंगे tan कितना पे देता है। तो बताइए tan कितना पे देता है, 45 पे देता है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 45 का मतलब क्या, π/4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, tan y इक्वल टू कितना, tan π/4। इसमें कोई डाउट है, बिल्कुल नहीं। अब क्या करेंगे, tan से tan हट जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, y इक्वल टू π/4। तो y इक्वल टू क्या कहेंगे, π/4। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो फाइनली हमें y इक्वल टू मिलता है, उसको चेक करना जरूरी होता है, किस में, अपना स्टैंडर्ड वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। जो हमें मिलता है यहाँ पे y इक्वल टू, उसको चेक करना जरूरी है, किस में, तो प्रिंसिपल वैल्यू में और स्टैंडर्ड प्रिंसिपल वैल्यू में। जैसे यहाँ पे tan इनवर्स है तो दोस्तों आप रिकॉल कर लीजिए टेबल में जाके, tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, यानी रेंज क्या है, -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट में, किसमें, ओपन ब्रैकेट में। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। अब बताइए कि यहाँ पे ऐसा होगा, दोस्तों आप रिकॉल कर लीजिए टेबल में जाके, जरूर ऐसा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर में ये आना चाहिए, तो बिल्कुल आ रहा है, आप चेक करके देख लीजिए ना, -90 से 90 के बीच में तो 45 होगा ही। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं क्या, बिलोंग्स टू -π/2 से क्या, π/2 है ना। तो इसीलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 विल बी क्या, π/4। इसमें कोई डाउट नहीं है। दोस्तों इस पे हम लोग और भी एग्जांपल्स करेंगे, आप यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। दोस्तों इसके आगे हम लोग और भी एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो अभी मैंने बताया है इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। और कंप्लीट कर लेने से बेनिफिट क्या मिलेगा कि इसके आगे वाला जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेगेटिव वाला फंक्शन को भी सॉल्व करेंगे, यानी कि cos इनवर्स -1/2 रहेगा, साइन इनवर्स -√3/2 रहेगा, साइन इनवर्स -1/2 रहेगा। इस टाइप के फंक्शन को वहाँ पर देखेंगे और उसमें भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ही पढ़ेंगे। क्लियर है। चलिए थैंक यू।